और इस बीच आपको ये भी बता दें कि संभल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर रहेंगे, जहां पर ग्राउंड सेरेमनी का करेंगे उद्घाटन और कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 14,000 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी है। यूपी में 34 लाख रोजगार का इससे सृजन होगा। तो संभल के बाद लखनऊ जाएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। 14,000 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। यूपी में 10 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी है और आपको बता दें कि इससे उत्तर प्रदेश में 34 लाख रोजगार का सृजन होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज लखनऊ दौरा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों को लाखों करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। दरअसल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार होने वाले 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। इस दौरान अयोध्या, मथुरा, काशी समेत 8 धार्मिक स्थलों के लिए 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का काम शुरू होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री और उद्योगपति शिरकत करेंगे। पीएम मोदी लखनऊ से आज जिन परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, उसके जरिए प्रदेश में 34 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत आज से अंतर्राष्ट्रीय नौसेना युद्धाभ्यास की मेजबानी करने वाला है, लेकिन उससे पहले नेवी चीफ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है वो बड़ा ऐलान, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आगाज होने जा रहा है। भारत की मेजबानी में होने वाले इस युद्धाभ्यास में 51 मित्र देशों की नौसेना शामिल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। विशाखापत्तनम में 27 फरवरी तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 35 वॉरशिप, सबमरीन के साथ 50 एयरक्राफ्ट अपना दम दिखाएंगे। इससे पहले नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि भारत की सरजमी पर गलत निगाह रखने वालों पर अब और पैनी नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि भारत जल्द ही अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत साल 1995 में 4 देशों के साथ हुई थी, जो अब 50 के पार पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रारूप का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले अयोध्या में राम मंदिर, उसके बाद यूएई में मंदिर का उद्घाटन और अब बारी है उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर कल्की धाम मंदिर प्रारूप का लोकार्पण करने वाला है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी रहेगा और साथ ही कल्की धाम मंदिर के मॉडल का भी पीएम अनावरण करेंगे। तो क्या ये जो 3 तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्या ये यूपी की सभी 80 सीटों पर हवा का जो रुख है वो बीजेपी की तरफ मोड़ देगा? ये बड़ा सवाल है, लेकिन आज के दौरे पर रहेगी नजर। आपको बता दें कि अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के बाद अब उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम तैयार होगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्की का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज मंदिर का शिलान्यास करेंगे। 2024 के चुनावों में आपको बता दें प्रधानमंत्री की सनातन यात्रा इंडी गठबंधन पर भारी पड़ रही है। सवाल यह भी है कि क्या संभल कनेक्शन यूपी में सभी 80 की 80 सीटों पर हवा का जो रुख है वो बीजेपी की तरफ मोड़ देगा? देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। संभल में पीएम सनातन उत्सव। कल्की धाम का आज शिलान्यास। सनातन पथ पर अग्रसर पीएम मोदी। पहले अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य श्री राम मंदिर का देश को लोकार्पण, फिर अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर के उद्घाटन के बाद एक बार फिर पीएम मोदी आज सनातन पथ पर होंगे।
आज पीएम मोदी यूपी के संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास करेंगे और कल्कि धाम में बनने वाले भव्य मंदिर के प्रारूप का भी लोकार्पण करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत कई गणमान्य संत संभल में आज मौजूद होंगे। सुबह 10:30 बजे कल्कि धाम का शिलान्यास होगा। गर्भगृह में मुख्य शिला की स्थापना की जाएगी। मंदिर के भव्य प्रारूप का भी पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण होगा। सुबह 11 बजे कल्कि धाम में पीएम मोदी का संबोधन होगा। इस मंदिर की खासियत जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम कल्कि धाम पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वो भव्य मंदिर बनने के बाद किस तरह का होगा उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। ये एक मॉडल तैयार किया गया है और इस मॉडल के जरिए आप समझ पाएंगे कि कितना भव्य और दिव्य और अनोखा मंदिर जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। कल्कि धाम पहला ऐसा धाम होगा जहां भगवान के अवतार लेने के पहले ही उनका ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। 10 गर्भगृह जो हैं वो इस मंदिर में होंगे और उस 10 गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार के अलग अलग गर्भगृह यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए मिलने वाले हैं। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। प्रमोद कृष्णम धर्माचार्य के साथ साथ सियासत में भी सक्रिय हैं। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के नेता थे, लेकिन राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अपने रुख और पार्टी को लेकर चुभने वाले बयानों की वजह से कांग्रेस ने उनसे तौबा कर लिया और अब वो कांग्रेस से अलग हैं और इस वक्त उनका पूरा फोकस पीएम मोदी के दौरे को लेकर है। पूरी दुनिया में एक अनूठी घटना है, लेकिन भावनाओं, श्रद्धा, आस्था और विश्वास का समागम है। जहां भगवान आया वो जगह धाम बन गए, लेकिन जहां भगवान आएगा वो भी बनना चाहिए। तो इस विश्वास को लेकर के 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प लिया गया था कि भगवान का अवतार जहां होगा, भगवान श्री कल्कि के रूप में जिस धरा धाम पे आएंगे वहां पर श्री कल्कि धाम बनना चाहिए। 18 वर्षों का संघर्ष, प्रतीक्षा, प्रार्थना, पुकार, अब वो घड़ी आई है और ये बड़ा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कर कमलों द्वारा श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखेंगे। आचार्य, आपने जिक्र किया 18 वर्षों का संघर्ष, क्या राजनीतिक पचड़े इसकी बहुत मुख्य वजह थे जो आपके संकल्प को पूरा होने में इतना वक्त लग गया? चाहे मंदिर राम का हो या कल्कि का हो, अच्छे कर्म जब करोगे तो बाधा आती है। जब रामायण लिखी गई तब भी बाधाएं आई। जब त्रेता युग था, सतयुग था, तब भी कुछ आसुरी शक्तियां थीं जो ऋषि मुनि महात्माओं को यज्ञ हवन करने से रोकती थीं। ये आसुरी शक्तियां हर जगह रहती हैं, हर समय रहती हैं, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं रोक सकता। भगवान का काम भगवान कराता है, स्वयं कराता है, जिससे कराना चाहे उससे कराता है। 19 फरवरी की तारीख धार्मिक तौर पर बेहद शुभ बताई जा रही है। पीएम मोदी को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 1 फरवरी को कल्कि धाम के शिलान्यास का न्योता दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने इसे अपना सौभाग्य बताया था। पीएम मोदी के दौरे को लेकर यहाँ तूफानी रफ्तार से तैयारियां चल रही हैं। संतों में कल्कि धाम के शिलान्यास को लेकर खुशी है। सुनिए कल्कि धाम शिलान्यास पर क्या कह रहे हैं रितेश्वर जी महाराज। इस धर्म के पथ पर चलते हुए हमारे राष्ट्र का मंगल अब निश्चित है, क्योंकि बहुत वर्षों से ये पूरा का पूरा देश तुष्टीकरण की नीति पर चल रहा था। अब 145 करोड़ लोगों के लिए काम हो रहा है और उनका संतुष्टीकरण हो रहा है। अब अलग अलग नहीं बांटे जा रहे हैं लोग, और यह धर्म पथ सबके लिए आनंद देने का पथ है। किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भारत विश्व गुरु रहा था, और जब विश्व गुरु था तो सभी दुनिया के देशों में आनंद, आह्लाद और शांति थी। भारतीय धर्म के विकास से, भारतीय संस्कृति के विकास से आज जो पूरे विश्व में युद्ध, अपराध है और जितनी भी आप विडंबनाएं देख रहे हैं, इसी संस्कृति के बीज में छिपा हुआ है कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम कह के हर जगह शांति, स्वस्ति और आनंद ला सकते हैं। यह धर्म राज्य की उद्घोषणा है, राम राज्य की उद्घोषणा है। भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बाद हिंदू मान्यता के मुताबिक 10वां कल्कि अवतार के रूप में होगा। इसे लेकर जब हमने कल्कि धाम भक्त गणेश से बातचीत की तो उन्होंने जो बताया वो आपको चौंका देंगे।
माँ वैष्णो देवी जो त्रिकुट पर्वत पर तपस्या कर रही हैं, तप कर रही हैं, वो भगवान श्री कल्की के लिए कर रही हैं। और जब भगवान का दशम अवतार कलयुग में संभल नामक स्थान पर श्री कल्की के रूप में होगा, तो माँ वैष्णो देवी माँ लक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप से प्रकट होकर पद्मा के रूप में भगवान श्री कल्की का वर्णन करेंगी और संभल आएंगी। क्योंकि जब भगवान राम का अवतार हुआ था तो माँ गई थी उनके पास और उनसे कहा था कि मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं इस समय एक पत्नी के व्रत में हूँ और जब कलयुग में संभल नामक स्थान पर अवतार लूंगा तब आपका वर्णन करूंगा। मतलब भगवान कल्की के अवतार का इंतजार क्या आम क्या खास, बल्कि त्रिकुटा पर्वत में विराजमान माता वैष्णो देवी भी कर रही हैं। अब सबकी निगाहें आज पीएम मोदी के हाथों कल्की धाम के शिलान्यास पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।